अपूर्व आर्ट्स ग्रुप गोला गोकर्णनाथ खीरी। दोस्तों, आज बीए थर्ड के चित्रकला के पेपर को हम लोग सॉल्व करते हैं, जो कि अभी 2021 में ही आपका पेपर हुआ है। तो आपका प्रश्न नंबर 1 दिया हुआ है, कला शब्द की उत्पत्ति किस धातु से मानी जाती है। हम सभी जानते हैं कला शब्द की उत्पत्ति कल धातु से मानी जाती है, अतः 1 का ए सही है। दूसरा प्रश्न है आपका, कामसूत्र में कितनी प्रकार की कलाओं का वर्णन मिलता है। दोस्तों, 64 प्रकार की कलाएं कामसूत्र में बताई गई हैं, 2 का बी सही है। तीसरा प्रश्न है, कला को चारु और कारू के रूप में विभाजित किस विद्वान ने किया है। तो दोस्तों, भरत मुनि ने अपने नाट्यशास्त्र में कला को शिल्प बताया था सबसे पहले, और कारू चारू के रूप में भी विभाजित किया था। तो 3 का आपका बी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, कला अनुकृति की अनुकृति है, यह किस दार्शनिक का कथन है। तो दोस्तों, प्लेटो के अनुसार कला सत्य की अनुकृति की अनुकृति है, प्लेटो ने कहा है, 4 का डी सही है। पांचवा प्रश्न है आपका, कला को कल्पना मानने वाले कलाकार का नाम बताइए। तो दोस्तों, लियोनार्डो दा विंची ने कला को कल्पना माना है, 5 का ए सही है। दोस्तों, अगला प्रश्न है आपका 6 नंबर, हीगल ने ललित कलाओं को कितने भागों में बांटा है। तो हीगल ने दोस्तों ललित कलाओं को 5 भागों में बताया है। हीगल के अनुसार, जिसे हम हेगेलियन क्लासिफिकेशन ऑफ फाइन आर्ट के नाम से भी जानते हैं, इन्होंने बताया है कि काव्य को पढ़कर या सुनकर जितना आनंद आता है उतना हमें चित्र में नहीं आता है। इन्होंने काव्य कला को सर्वश्रेष्ठ कला माना, फिर संगीत कला को, चित्रकला को 3 नंबर पर, उसके बाद मूर्ति कला को, और सबसे नगण्य स्थापत्य कला को माना, अतः 6 का भी ऑप्शन बी सही है। दोस्तों, अगला प्रश्न है आपका 7 नंबर, 7 में बोल रहा है कि नाट्यशास्त्र की रचना किस मुनि ने की थी। तो भरत मुनि ने की थी नाट्यशास्त्र की रचना। अगला प्रश्न है 8 नंबर, रूप भेद के आधार पर आकृतियों को अंकित करने के नियम किस शास्त्र में मिलते हैं। तो दोस्तों, शिल्प शास्त्र में मिलते हैं। 9वां प्रश्न है, प्रमाण के आधार पर शुक्र नीति में कितने प्रकार की आकृतियां बताई गई हैं। तो दोस्तों, प्रमाण के आधार पर शुक्र नीति में 5 प्रकार की आकृतियां बताई गई हैं, 9 का बी सही। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों 10 नंबर, विभिन्न व्यवसाय के मनुष्यों के विभिन्न प्रमाणों का वर्णन किस पुराण में किया गया है। विष्णु धर्मोत्तर पुराण में विभिन्न व्यवसाय के मनुष्यों के विभिन्न प्रमाणों का वर्णन बताया गया है कि किसका कद कैसा बनाना चाहिए। ऐसा वर्णन विष्णु धर्मोत्तर पुराण में है, 10 का ए सही। दोस्तों, अगला प्रश्न है 11 नंबर, इसमें बोल रहा है भारतीय चित्रकला की सर्वप्रधान विशेषता क्या है। तो हम सभी जानते हैं भारतीय चित्रकला की विशेषता, जो इसमें ऑप्शन दिए हैं, रूप भेद सादृश्य भाव लावण्य, तो भाव है, 11 का सी सही। 12 नंबर प्रश्न है, किसी चित्र में कितने प्रकार की भाव भंगिमाएँ होती हैं। तो दोस्तों, 4 प्रकार की भाव भंगिमाएँ किसी चित्र में होती हैं, 12 का बी सही। अगला प्रश्न है आपका 13 नंबर, आकारों में संगति से सौंदर्य व आंतरिक अभिव्यक्ति से लावण्य उत्पन्न होता है, यह कथन किस विद्वान का है। तो दोस्तों, एस एन दास गुप्ता का है, 13 का ए सही। 14 नंबर आपका प्रश्न बोल रहा है, प्राकृतिक उपमानों के आधार पर सादृश्य की विस्तृत रेखा चित्रावली प्रकाशित करने वाले कलाकार कौन थे। तो दोस्तों, अवनींद्रनाथ टैगोर थे, 14 का बी सही। दोस्तों, 15 नंबर प्रश्न बोल रहा है, प्रधान रंगों व उनसे मिलकर बनने वाले अन्य रंगों का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है। तो प्रधान रंगों से तात्पर्य है मूल रंगों, और द्वितीयक रंगों का जो उल्लेख है वो कहाँ मिलता है। तो दोस्तों, इनका उल्लेख हमें चित्र सूत्र में मिलता है, 15 का सी सही है। अगला प्रश्न है दोस्तों 16 नंबर, भारतीय सौंदर्य का आधार क्या है। ऑप्शन है दोस्तों आपके, ए भौतिक जगत, बी शारीरिक सौंदर्य, सी इंद्रियां, डी धर्म व दर्शन। तो हम सभी जानते हैं धर्म व दर्शन भारतीय सौंदर्य का आधार रहा है, 16 का डी। 17 नंबर प्रश्न है आपका, सौंदर्य को आंतरिक अनुभूति मानने वाले भारतीय चिंतक कौन थे। तो दोस्तों, सौंदर्य को आंतरिक अनुभूति मानने वाले भारतीय चिंतक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी थे, 17 का ए सही। 18 नंबर आपका प्रश्न है, पूर्वी कलाकार दार्शनिक पहले हैं कलाकार बाद में, यह कथन किस विद्वान का है। तो दोस्तों, पर्सी ब्राउन के अनुसार पूर्वी कलाकार दार्शनिक पहले हैं कलाकार बाद में, यह पर्सी ब्राउन का मत था, 18 का ए सही होगा। 19 नंबर आपका प्रश्न है, भारतीय सौंदर्य को मूलतः रस के रूप में देखने वाले विद्वान कौन थे। तो दोस्तों, भरत मुनि थे, जिन्होंने भारतीय सौंदर्य को मूलतः रस के रूप में देखा था,
19 का सी सही आपका होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों 20 नंबर। इसमें बोल रहा है सौंदर्य और अलंकार को परस्पर पर्याय मानने वाले चिंतक कौन थे। तो इसमें ऑप्शन है आपके वामन, भामा, दंडी, क्षेमेंद्र। प्रश्न बोल रहा है सौंदर्य और अलंकार को परस्पर पर्याय मानने वाले चिंतक, तो दोस्तों वामन थे, 20 का ए सही होगा। अगला प्रश्न है आपका 21 नंबर। इसमें बोल रहा है भरत मुनि के बाद भारतीय सौंदर्य दर्शन के विशिष्टतम प्रवर्तक कौन थे। तो भरत मुनि के बाद दोस्तों अभिनव गुप्त जी हुए, 21 का ए सही। 22 नंबर आपका प्रश्न बोल रहा है पश्चिम में परमात्मा को ही परम सौंदर्य मानने वाले दार्शनिक कौन थे। तो दोस्तों प्लेटो थे। परमात्मा में जो था, पश्चिम में परमात्मा को ही परम सौंदर्य मानने वाले दार्शनिक प्लेटो थे दोस्तों, 22 का डी। 23 नंबर आपका प्रश्न है सौंदर्य शास्त्र का पिता किसे माना जाता है। तो हम सभी जानते हैं बाउमगार्टन को माना जाता है, 23 का बी सही होगा। 24 नंबर प्रश्न है आपका सौंदर्य देखने वालों की आंखों में होता है, किसने कहा है। तो दोस्तों सौंदर्य देखने वालों की आंखों में होता है, यह शेक्सपियर का मत है, 24 का आपका ए सही होगा। 25 नंबर आपका प्रश्न है सौंदर्य को उपयोगिता में देखने वाले दार्शनिक कौन थे। तो दोस्तों सुकरात थे जो सौंदर्य को उपयोगिता में देखने वाले थे, 25 का डी सही होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों 26 नंबर। पाश्चात्य जगत में सौंदर्य विवेचन का प्रारंभ किस विद्वान ने किया था। तो दोस्तों प्लेटो ने किया था, 26 का ए। 27 नंबर आपका प्रश्न है सौंदर्य को सत्य और सत्य को सौंदर्य मानने वाले विद्वान कौन थे। तो सौंदर्य को सत्य और सत्य को सौंदर्य मानने वाले विद्वान दोस्तों जॉन कीट्स थे। अगला प्रश्न है दोस्तों 28 नंबर। सौंदर्य अभिव्यंजना है, इस विचारधारा के समर्थक का कलाकार कौन था। तो दोस्तों सौंदर्य अभिव्यंजना है, इस विचारधारा के समर्थक कलाकार थे आपके क्रोचे। 28 नंबर का दोस्तों होगा सी, क्रोचे, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है आपका 29 नंबर। इसमें बोल रहा है प्रतीक जिस आकृति को प्रस्तुत करता है उससे बहुत अधिक अर्थ प्रच्छन्न रूप में उसमें निहित रहता है। 29 नंबर प्रश्न दोस्तों प्रतीक जिस आकृति को प्रस्तुत करता है, कोई भी प्रतीक है किसी आकृति को वो दर्शा रहा है, उससे प्रस्तुत उससे बहुत अधिक अर्थ प्रच्छन्न रूप में उसमें निहित रहता है, उसमें अर्थ भी निहित रहता है। प्रतीक की परिभाषा जो है किस विद्वान ने दी है। तो दोस्तों ये MS भट्टाचार्य जी ने दी है, 29 का आपका ए सही होगा। 30 नंबर प्रश्न है शक्ति व दृढ़ता का प्रतीक किस पशु को मानते हैं। हम सभी जानते हैं सिंह को मानते हैं, 30 का सी। अगला प्रश्न है दोस्तों 31 नंबर। इसमें बोल रहा है सौंदर्य का प्रतीक कौन सा पक्षी है। तो मयूर या मोर, 31 का बी सही होगा। 32 है किस पुष्प को भारतीय देवी देवताओं के साथ चित्रित किया जाता है। तो हमारे सभी के घरों में कैलेंडर हैं, बचपन से देखते आ रहे हैं, भगवान के साथ कमल ही ज़्यादा दिखाया जाता है, 32 का ए। 33 नंबर प्रश्न है आपका, ये बोल रहा है 33 नंबर बट वृक्ष की पूजा किस हिंदू त्यौहार में की जाती है। दोस्तों बट सावित्री व्रत में की जाती है, 33 का डी सही होगा। अगला प्रश्न है आपका 34 नंबर। ब्रह्मांड की व्यक्त अवसत्ता का प्रतीक किसे माना जाता है। तो दोस्तों 34 का आपका ए मनुष्य ही माना गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका 35 नंबर। आत्मा परमात्मा के मिलन का प्रतीक किसे माना जाता है। तो दोस्तों राधा कृष्ण को माना जाता है, 35 का बी। 36 नंबर है हिंदू धर्म में सबसे शुभ प्रतीक। तो दोस्तों स्वास्तिक हम लोगों में माना जाता है, 36 का ए होगा। 35 का मैंने आपको बताया बी होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों 37 नंबर। कौन सा रंग शांति का प्रतीक माना जाता है। तो दोस्तों सफ़ेद रंग, 37 का सी। 38 नंबर। किस विद्वान का मानना था कि कला और समाज एक दूसरे पर आधारित हैं। तो दोस्तों टॉलस्टॉय का मानना था कि कला और समाज एक दूसरे पर आधारित हैं। तो मेरे अनुसार ये सही भी है, एक दूसरे पर दोनों निर्भर रहते हैं। अगला प्रश्न है आपका दोस्तों अगला प्रश्न मनुष्य और समाज के बीच संतुलन स्थापित करने का कार्य कौन करता है। तो दोस्तों मनुष्य और समाज के बीच संतुलन स्थापित करने का कार्य ऑप्शन है आपके ए उद्योग, बी नीति, सी विचार, डी कला। तो दोस्तों कला करती है, 39 का डी सही है। अगला प्रश्न है आपका 40। कला में आधुनिकता लाने का श्रेय किसे दिया जाता है। तो दोस्तों कला में आधुनिकता लाने का श्रेय कला आंदोलनों को दिया जाता है, 40 का बी सही होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों पटना शैली के प्रथम चित्रकार कौन थे। तो दोस्तों पटना शैली या कंपनी शैली, इसके प्रथम चित्रकार सेवक राम थे, 41 का ए सही। 42 नंबर।
पटना शैली में अधिकतर चित्र किस माध्यम में बने हैं? तो दोस्तों हम सभी जानते हैं जल रंग में ही बने हैं, 42 का सी। 43 नंबर आपका प्रश्न दिया हुआ है, पटना शैली में चित्रों में चमक लाने के लिए किस तकनीक का प्रयोग किया जाता था? तो दोस्तों पटना कलम में क्या करते थे, उसमें चमक लाने के लिए पत्थर पर चित्र को शंख से घिसते थे। तो 43 का ए सही होगा। अगला प्रश्न है आपका 44 नंबर, पटना शैली के चित्र किस कागज पर बने हैं? तो दोस्तों यह चित्र अबरक सीट या माइका सीट पर बने हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका 45 नंबर, तेल रंगों का प्रयोग करने वाले प्रथम भारतीय कलाकार कौन थे? तो राजा रवि वर्मा थे। 45 का डी सही होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों 46 नंबर, राजा रवि वर्मा के चित्रों का विषय क्या था? तो ये भी सभी जानते हैं, धार्मिक एवं पौराणिक इन्होंने चित्र बनाए थे। 46 का आपका ए होगा। 47 नंबर आपका प्रश्न बोल रहा है, आधुनिक भारतीय चित्रकला का जनक किसे कहा जाता है? तो दोस्तों आधुनिक भारतीय चित्रकला का जनक राजा रवि वर्मा को कहा जाता है। 47 का सी सही होगा। 48 नंबर प्रश्न है, स्वदेशी मूल्यों को भारतीय कला में स्थान देने का समर्थन करने वाले प्रथम कलाकार कौन थे? तो दोस्तों इसमें आपके अवनींद्रनाथ टैगोर थे, जो स्वदेशी मूल्यों को भारतीय कला में स्थान देने का मतलब अपने चीज़ों को ही स्थान दे रहे थे, समर्थन करने वाले प्रथम कलाकार यहाँ पर अवनींद्रनाथ टैगोर मानेंगे क्या, वही पुनर्जागरण जो आया था बंगाल शैली। तो 48 का बी होगा। अगला प्रश्न है आपका 49 नंबर, अवनींद्रनाथ टैगोर ने इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट नामक संस्था की स्थापना किस सन में की थी? तो दोस्तों इसकी स्थापना 1907 में की थी। तो दोस्तों इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना अवनींद्रनाथ टैगोर और गगनेंद्रनाथ टैगोर ने 1907 में ही की थी। जबकि जो ये आंसर की दिए हैं कानपुर यूनिवर्सिटी वाले, ये गलत दिए हैं, ये 1910 बता रहे हैं। दोस्तों थोड़ा सा हम बैक आए हैं 44 नंबर पर। ये जो आपका प्रश्न है कंपनी शैली या पटना शैली, इसमें भी मुझे अवरक सीट या माइका सीट या आंसर की में मुझे दिखा था, लेकिन मेरे अनुसार इसका दोस्तों आंसर वाट्समैन पेपर होगा। तो थोड़ा सा इसमें कन्फ्यूजन है, आप लोग देख लेना कि पटना शैली के चित्र किस कागज़ पर बने हैं। तो मेरे अनुसार वाटमैन पेपर होगा, लेकिन अवरक सीट या माइका सीट या आंसर की में है, इसीलिए मैंने आंसर की बताया है। तो इसका आंसर वाटमैन पेपर ही होना चाहिए 44। अगला प्रश्न है आपका 50 नंबर, अवनींद्रनाथ टैगोर को भारतीय कला का पुनरुत्थान करने में किस अंग्रेज सज्जन का सहयोग प्राप्त हुआ? तो ये भी हेवल का दोस्तों प्राप्त हुआ था और 50 का बी सही होगा। अगला प्रश्न है आपका 51 नंबर, नंदलाल बोस को कला की पहली शिक्षा किससे प्राप्त हुई? तो दोस्तों इनके माता पिता से ही प्राप्त हुई थी। 51 का ए सही। अगला प्रश्न है आपका 52 नंबर, नंदलाल बोस को किस कला विद्यालय के प्राचार्य के पद पर नियुक्त किया गया था? तो दोस्तों इनको शांति निकेतन में कला विद्यालय के प्राचार्य के पद पर नियुक्त किए गए थे, शांति निकेतन में। 52 का सी सही होगा। अगला प्रश्न है आपका 53 नंबर, इसमें दोस्तों बोल रहा है नंदलाल बोस के प्रसिद्ध चित्र का नाम क्या होगा? तो ये भी दोस्तों कन्फ्यूजन है इसमें, शिव की तपस्या में लीन पार्वती, ये आंसर की में इसमें बता रहे हैं, लेकिन मेरे अनुसार इसमें भी शिव का विस्पान होगा। तो थोड़ा आप लोग ये भी प्रश्न देख लें। 53 नंबर, नंदलाल बोस के प्रसिद्ध चित्र का नाम, तो मेरे शिव की तपस्या में लीन पार्वती बता रहे हैं, लेकिन मेरे अनुसार शिव का विस्पान होगा, क्योंकि इनका शिव का विस्पान बहुत फेमस रहा। अगला दोस्तों प्रश्न है आपका 54 नंबर, इसमें बोल रहा है भारतीय संविधान के पृष्ठों को चित्रित करने का कार्य किसे दिया जाता है गया था? तो दोस्तों भारतीय संविधान के जो पृष्ठ थे इनको चित्रित नंदलाल बोस ने किया था। आपका 54 का बी सही होगा। अगला प्रश्न है आपका 55 नंबर, असित कुमार हल्दर के गुरु कौन थे? तो दोस्तों अवनींद्रनाथ टैगोर थे। 55 का ए सही। अगला प्रश्न है दोस्तों 56 नंबर, असित कुमार हल्दार के चित्रों की क्या प्रमुख विशेषता थी? तो दोस्तों सरल एवं प्रभावपूर्ण रेखाएं इनकी विशेषता थी। 56 का बी। 57 नंबर आपका प्रश्न है, चित्रनाथ मजूमदार के चित्रों को किसने सराहा एवं खरीदा? तो दोस्तों इनके चित्रों को लेडी हरिंगम ने सराहा था और खरीदा था। 57 का आपका सी सही होगा, नाम इसमें गलत डाल दिया। अगला प्रश्न है दोस्तों 58 नंबर, क्षितेंद्रनाथ मजूमदार के चित्रों का संग्रह किस नाम से प्रकाशित है? तो क्षितेंद्रनाथ मजूमदार के चित्रों का संग्रह दोस्तों आपका 58 नंबर प्रश्न बोल रहा है गीत गोविंद के नाम से प्रकाशित है। अगला प्रश्न दोस्तों 59 नंबर है आपका, क्षितेंद्रनाथ मजूमदार को किस विधा में दक्षता प्राप्त थी? तो दोस्तों इनको चित्रों की अनुवृत्ति करने में दक्षता प्राप्त थी। 59 का आपका सी सही होगा। अगला प्रश्न दोस्तों 60 नंबर बोल रहा है, आधुनिक काल में लोक कला पर आधारित चित्रण करने वाले प्रथम कलाकार, तो हम सभी जानते हैं यामिनी राय। 60 का डी सही होगा।
अगला प्रश्न है दोस्तों 61 नंबर, यामिनी राय की कला की प्रमुख विशेषता क्या थी? तो दोस्तों इनकी प्रमुख विशेषता सरल आकार एवं चटक रंगों का प्रयोग था। 61 का ए सही होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों 62 नंबर, यामिनी राय की कला किससे प्रेरित थी? तो दोस्तों इनकी कला बाल कला से प्रेरित थी। 62 का बी सही होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों 63 नंबर, रविन्द्रनाथ टैगोर ने किस आयु में चित्र बनाना प्रारंभ किया था? तो 67 वर्ष की अवस्था की थी लगभग इनकी, तब ये कविताएं लिखते लिखते गोदने लगे थे। 63 का आपका ए सही होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों 64 नंबर, इसमें बोल रहा है आधुनिक भारतीय कला में सूक्ष्म आकारों का प्रयोग करने वाले कलाकार कौन थे? तो दोस्तों इसमें आपके थे रविन्द्रनाथ टैगोर। सूक्ष्म आकारों का प्रयोग आधुनिक भारतीय कला में सबसे पहले रविन्द्रनाथ टैगोर माना जाएगा। 64 का बी सही होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों 65 नंबर, रविन्द्रनाथ टैगोर का जन्म कहाँ हुआ था? तो दोस्तों इनका जन्म ये उसके रविन्द्रनाथ टैगोर के चाचा ही थे, ऐसे कुछ चाचा भतीजा वाला थे ये, तो जोड़ा सांको में हुआ था। 65 का सी आपका। अगला प्रश्न है दोस्तों 66 नंबर, इसमें बोल रहा है घनवादी शैली के चित्र किस कलाकार ने बनाए थे? तो दोस्तों गगनेंद्र नाथ टैगोर ने बनाए थे। 66 का सी सही होगा। अगला प्रश्न है आपका 67 नंबर, इसमें बोला गगनेंद्र नाथ टैगोर के किस चित्र में बंगाल के लोक जीवन का चित्रण मिलता है? तो दोस्तों इसमें आपका चैतन्य चित्रमाला में मिलता है। 67 का ए। 68 नंबर प्रश्न बोल रहा है गगनेंद्र नाथ टैगोर के चित्रों की प्रमुख विशेषता क्या थी? तो दोस्तों ज्यामितीय आकारों का प्रयोग थी। 68 का सी। 69 नंबर प्रश्न आपका बोल रहा है अमृता शेरगिल का जन्म, तो दोस्तों बुडापेस्ट हंगरी। 69 का ए। अगला प्रश्न बोल रहा है 70 अमृता शेरगिल के चित्रों का विषय क्या था? तो दोस्तों इन ये क्या थे, हंगरी में पैदा हुई, भारत आई थी घूमने, शिमला वगैरह में ये रही थी, तो इनका जो प्रमुख विषय था इसमें ग्रामीण जीवन रहा है। 70 का आपका होगा सी, ग्रामीण जीवन और गरीबी भारत की। तो दोस्तों 70 का सी होगा। अब हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं 71, अमृता शेरगिल के चित्रों की क्या विशेषता थी? तो दोस्तों इसमें जो ऑप्शन है ए सरल आकार, बी चटकीले रंग एवं समूह चित्रण, सी रेखा प्रवाह, डी ज्यामितीय आकार। तो अमृता शेरगिल के चित्रों की विशेषता दोस्तों चटकीले रंग एवं समूह चित्रण थी। 72 नंबर प्रश्न आपका बोल रहा है आधुनिक भारतीय कला का पिकासो एम.एफ. हुसैन को कहा जाता है। ए। 73 नंबर आपका बोल रहा है एम.एफ. हुसैन के चित्र किस शैली से प्रेरित थे? तो दोस्तों घनवादी थे। 73 का सी। 74 नंबर आपका बोल रहा है एम.एफ. हुसैन ने कौन सा चित्र 1975 की बम्बई कांग्रेस रैली के बनाया था? तो लाइटनिंग बनाया था, इसमें घोड़े बनाए थे बहुत सारे। 74 का आपका लाइटनिंग ए होगा। अनुमानता ये अब न्यूयॉर्क में है संग्रहित। 75 नंबर प्रश्न आपका बोल रहा है बॉम्बे प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप की स्थापना किस सन में हुई थी? तो दोस्तों इसकी स्थापना 1947 में हुई थी। अगला प्रश्न आपका बोल रहा है 76 नंबर, सतीश गुजराल को भारत सरकार द्वारा किस सम्मान से विभूषित किया गया था? तो दोस्तों पद्म विभूषण से विभूषित किया गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों 77 नंबर, सतीश गुजराल को कला शिक्षा किस कॉलेज से प्राप्त हुई थी? तो इनको सर जे स्कूल ऑफ आर्ट मुंबई से प्राप्त हुई थी। 78 नंबर है आपका, सतीश गुजराल ने किस देश की एम्बेसी को डिजाइन किया था? तो दोस्तों इन्होंने बेल्जियम की एम्बेसी को डिजाइन किया था। 78 सी। 79 नंबर आपका प्रश्न है त्रिवेणी कला संगम की स्थापना किसने की थी? दोस्तों के.एस. कुलकर्णी ने की थी। 80 नंबर प्रश्न आपका है के.एस. कुलकर्णी के चित्रों पर किस भारतीय शैली का प्रभाव था? तो दोस्तों अजंता शैली का प्रभाव था इनके चित्रों पर। अगला प्रश्न है दोस्तों 81 नंबर, इसमें बोल रहा है के.एस. कुलकर्णी के चित्रों की मुख्य विशेषता क्या थी? तो दोस्तों आकृति चित्रण थी। 81 का ए। 82 नंबर आपका प्रश्न बोल रहा है के हेब्बर का जन्म कहाँ हुआ था? तो दोस्तों उडुपी कर्नाटक में हुआ था। 82 सी। 83 नंबर प्रश्न है आपका के हेब्बर को चित्र बनाने की प्रेरणा किसने दी थी? तो दोस्तों इनके पिताजी ने दी थी। 83 का बी। 84 आपका है बड़ौदा ग्रुप की स्थापना किसने की थी? एन.एस. बिंद्रे ने की थी। 84 का ए। अगला प्रश्न है दोस्तों 85 नंबर, इसमें बोल रहा है आपका एस.एन. बिंद्रे ने कला शिक्षा कहाँ से प्राप्त की थी? तो स्टेट आर्ट स्कूल इंदौर से प्राप्त की थी। 85 का आपका बी होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों 86 नंबर, एस.एन. बेंद्रे के चित्रों में किस रंग की प्रधानता है? तो दोस्तों पीला एवं मटवेला रंग की इनके चित्रों में प्रधानता है, मस्टर्ड जिसे बोलेंगे। अगला प्रश्न है आपका 87 नंबर, बी प्रभा के चित्रों में मुख्यतः किसका चित्रण हुआ है? नारी चित्रण हुआ है मुख्यतः। 87 का ए। 88 है आपका बी प्रभा आधुनिक कलाकारों में किससे प्रभावित थी? तो दोस्तों अमृता शेरगिल से ये बहुत ज़्यादा प्रभावित रही। 88 का सी। 89 नंबर आपका प्रश्न है बी प्रभा के प्रारंभिक 3 चित्रों को किसने खरीदा था? तो दोस्तों होमी जे भाभा ने खरीदा था। 89 का सी। दोस्तों अगला प्रश्न है आपका 90 नंबर, सैलोज मुखर्जी के चित्रों की क्या विशेषता थी? तो दोस्तों सरल आकार और गतिशील प्रभावपूर्ण रेखाएं इनकी प्रमुख विशेषता थी। 90 का आपका ए। दोस्तों अगला प्रश्न है आपका 91 नंबर, सैलोज मुखर्जी के किस चित्र पर डाक टिकट जारी किया गया है? तो द मास्क मस्जिद जो है इस पर डाक टिकट जारी किया गया है। और
अगला प्रश्न है दोस्तों 92 नंबर। इसमें बोल रहा है BC सान्याल ने किस स्कूल की स्थापना की थी? तो दोस्तों BC सान्याल ने लाहौर स्कूल ऑफ फाइन आर्ट की स्थापना की थी, 92 का सी। 93 नंबर बोल रहा है BC सान्याल के चित्रों की प्रमुख विशेषता क्या थी? तो दोस्तों तेज प्रधान रंगों का प्रयोग इनकी विशेषता थी, 93 का डी। 94 नंबर प्रश्न आपका बोल रहा है BC सान्याल का जन्म कहाँ हुआ था? तो दोस्तों इनका जन्म धुबरी असम में हुआ था, 94 का ए। अगला प्रश्न है दोस्तों 95 नंबर। ये बोल रहा है रामकुमार की गणना किस श्रेणी के कलाकारों में की जाती है? तो दोस्तों इनकी गणना सर्वश्रेष्ठ अमूर्त चित्रकारों में की जाती है। दोस्तों अगला प्रश्न है 96 नंबर। रामकुमार स्कॉलरशिप प्राप्त करके 3 साल तक किस देश में रहे? तो दोस्तों ये फ्रांस में रहे। 97 नंबर आपका बोल रहा है रामकुमार किस आर्टिस्ट ग्रुप से संबंधित थे? तो दोस्तों प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप्स मुंबई से ये संबंधित थे। अगला प्रश्न है आपका 98 नंबर। कश्मीरी कवि एवं कलाकार के रूप में प्रसिद्ध कलाकार कौन है? तो दोस्तों GR संतोष जी जो हैं कश्मीरी कवि एवं कलाकार के रूप में प्रसिद्ध रहे हैं, 98 का सी। अगला प्रश्न है दोस्तों 99 नंबर। GR संतोष के चित्रों का विषय क्या था? तो दोस्तों इनके चित्रों का विषय कश्मीरी सेविज्म था, 99 का ए। अगला नंबर है दोस्तों आपका 100 और लास्ट प्रश्न है GR संतोष के कला गुरु कौन थे? तो दोस्तों इनके कला गुरु NS बेंद्रे थे, 100 का भी। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें। अगर पसंद नहीं आया तो आप इसको अनलाइक भी कर सकते हैं। और मैंने आंसर इसलिए बताया कि आपका समय बचा रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।